हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसे भी सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इससे भी सिंपल वे में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे और 3-4 वीडियो में इसके लगभग सभी टाइप जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते आ रहे हैं आज तक, उन्हें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो पहली वीडियो में हम बेसिक क्लास को देखने वाले हैं कि कैसे निकलता है और कुछ क्वेश्चन जो है ईजिली देखने वाले हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज है क्या। देखिए, एक फार्मूला आपने देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, हमेशा PRT/100 इक्वल टू SI। देखिए, जनरली SI का यही फार्मूला है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये SI क्या है, यहाँ पर SI सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। SI यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है, या ब्याज दिया गया है तो वो ब्याज, ठीक है। P इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, यानी जिस धन पर, है ना, मूलधन यानी जिस धन पर आपको ब्याज देना है या फिर जिस धन पर ब्याज की राशि तय की गई है, ठीक है, वो धन है, ठीक है। ये तो प्राइस हो गया, ठीक है। ये क्या है, आर रेट है। रेट यानी जो दर है, ब्याज की दर, है ना, जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट रेट इसको कहते हैं। टी क्या है, टी टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड। टी का मतलब क्या, टी का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या, समय अवधि, जिस समय अवधि के लिए कर्ज दिया गया है ना, उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। यानी जिस राशि पर जिस समय अवधि के लिए, यानी कितने साल के लिए उधार दिया गया, उसी वही टाइम पीरियड, ठीक है। तो जनरली यही है, ठीक है, PRT/100 इक्वल टू SI। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगे तो ये खुद ब खुद आप सेटअप करते चले जाएंगे तुरंत। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या है, 2800 रुपये की राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिंपल, ये जो 2800 रुपये की राशि है, यही P है, यानी मूलधन, जो राशि दी हुई है, जिस पर बात हो रहा है, ठीक है ना, कि इसी राशि पर कर्ज दी गई है ना, यही राशि कर्ज दी गई, या फिर इसी राशि पर इतने प्रतिशत की दर से जो है कर्ज दिया गया, तो ये P है सिंपल, ठीक है। प्रिंसिपल है 2800 रुपये की राशि। उसके बाद ये क्या है, ये रेट है, ठीक है ना, ये रेट है, किस रेट पर कर्ज दिया गया है, ये रेट है प्रति वर्ष की दर से, और 5 वर्ष के लिए ये क्या है, टाइम पीरियड है, यानी समय अवधि, कितने साल के लिए दी गई कर्ज, 5 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया, तो उस पर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी SI क्या होगा, ठीक है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो तीनों ये सभी दिया हुआ फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला याद आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सीधा P कितना है, 2800, ठीक है। P इंटू R करिए, R क्या है, रेट 6 जैसे आप प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत हटाने के बाद बाय में 100 आता है। प्रतिशत यानी 100 में कितना, प्रति 100 में कितना, इसलिए जैसे आप प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो 1/100 आ जाता है, ठीक है। और P हो गया, R हो गया, T टाइम पीरियड 5 वर्ष दिया हुआ है, और इसके बराबर में हम क्या लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ही तो फाउंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो फाइंड आउट करना है यहाँ पे ना। तो सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, काट छांट कर देना है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 10 10 10 10 28 गुना 6 पंचे 30, 0 रहने देंगे, 8 या 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 840 रुपये क्या निकला, ऐसा ही निकला। तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस टफ भी बनते हैं, वो हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप में कवर करेंगे। अलग अलग टाइप के मैं लाऊंगा क्वेश्चंस, उसमें कवर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी प्राप्त होता हो। देखिए, 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो रही है, मतलब ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। वह धन यानी प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, जिस पर काम होगा। रेट दिया हुआ है 6%। देखिए, PRT/100 होता है, वो हमको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है। सिंपल देखिए, P हमको नहीं दिया हुआ है, X मान लेते हैं, ठीक है। P नहीं दिया हुआ है, X मान लेते हैं, या P ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, यही P निकालना है, ठीक है ना। वह धन ज्ञात करें, यानी P निकालना है, मान लिया X, इसको रेट दिया हुआ है, देखिए रेट 6 दिया हुआ है, यानी 6% दिया हुआ है, तो प्रतिशत 1/100, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप टाइम को 1 साल मान लीजिए ना, 1 साल में वर्क करिए, ठीक है। जितना भी आप टाइम मानेंगे आंसर आएगा, ठीक है।
मान लेते हैं 1 साल 600 रुपया प्रति माह मिल रहा है इसको साधारण ब्याज, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 600 रुपया 1 महीना में, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में कितना हो गया? 12 छक 7200 रुपया, 7200 रुपया। ये साधारण ब्याज का जगह था ना, फॉर्मूला ही देख लीजिए, PRT/100 इक्वल टू SI। SI की जगह में हमने साल भर का SI सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिखा है, P भी है, P निकालना है, और 6% रेट है, टाइम पीरियड 1 साल। ये एक लिखे ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए काट छाट कर ये आंसर आएगा, ये 6 से ये कट जाएगा, 6 से 12 बार में, ठीक है, 1200 रुपये, इधर 1200 आया, ठीक है। x इक्वल टू ये 100 है ना, इधर ये उधर जाएगा, इधर डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1200 गुना 100 कितना आया? 1200 और फिर यहाँ 00, यानी 1,20,000 रुपया। यानी 1,20,000 रुपया वह धन है जिस पे 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी होगी। वो धन क्या है? यानी ये क्या निकला? P निकला, ठीक है। तो 1,20,000 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। किस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ किस धन पर, यही तो P है, जिस धन पर काम हो वही P है, ठीक है। यहाँ रेट दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, साधारण ब्याज, ठीक है, और 3 वर्ष टाइम पीरियड भी। किस धन पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है। साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, देखिए सिंपल PRT होता है ना, P कुछ नहीं है दिया हुआ है, यही x मान लेते हैं, यही निकालना है। रेट कितना है? 14%, ठीक है, प्रतिशत हटा साइन 1/100, और 3 वर्ष है, टाइम पीरियड 3 इक्वल टू, देखिए यही होता है ना PRT इक्वल टू क्या होता है? SI कितना है? 235.20, साधारण ब्याज इतना, बराबर में साधारण ब्याज लिख दिया हमने। अब सिंपल सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 20 आएगा, बराबर में गुना में नीचे कट जाएगा, ठीक है, 100 कट गया। 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, इसको भी 7 से काटेंगे तो 7 या 21, 2 5, 7 या 21, ठीक है, 4 2, 7 6 42, ठीक है, और एक 0 है, 0 लग गया, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 से 1 1 2 0, चलिए ठीक है, 2 से काट दीजिए तो 2 से ये 0 5 बार में जाएगा ना, 5 से गुना कर दीजिए, कितना आया? 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहा है, 11 55 और 1 56। x इक्वल टू कितना आया? 560। देखिए 560 क्या है? आंसर है, ठीक है। तो किस धन, जो धन पूछा जा रहा था वो धन क्या है? 560 है, यानी प्रिंसिपल। इसी धन पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 235.20 होगा, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और एक एक करके सारे इसके क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपके कोई क्वेश्चंस ना छूटे। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.